योगी जी से यही मांग है, जैसे हमारे भाई को मारा है ऐसे उनका होना चाहिए। जब सोचेंगे हम जब सोचेंगे कि हाँ हमें इंसाफ मिला है। कोई मुस्लिम वारदात करता, कोई छेड़खानी होती, अब तक 100 जिम्मेदार राजनेता के लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते। कि हमारे बीच से एक नौजवान का मर्डर हो गया है, लेकिन हमारे मुल्क का आइन और दस्तूर जो है उसके मुताबिक कार्रवाई चल रही है। जमीयत उलमा हिंद मुस्तकिल आला अधिकारियों से राब्ते में है। इसलिए आप सभी हजरात से ये गुजारिश और दरख्वास्त की जाती है, बल्कि आजिज़ाना दरख्वास्त की जाती है कि आप मैयत को आगे की तरफ लाएं और सफ लगाएं। जितना जल्दी हो सके जनाजे की नमाज हम अदा कर लें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, यकीनन हम सब आपके साथ हैं और जो मुजरिम है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हम घर वालों का मुकम्मल साथ देने को तैयार हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, जिसे अक्सर दिल्ली से सटा हुआ एक चमकता हुआ शहर माना जाता है, लेकिन इसी गाजियाबाद के एक कोने में एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। एक मां का लाल, एक हंसता खेलता नौजवान जिसका नाम था जैद। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के भीतर इतनी नफरत और इतनी हैवानियत भर सकती है कि वो किसी को तड़पा कर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दे? जी हाँ, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस काली रात को जैद के साथ क्या हुआ था, क्यों लोनी की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उतर आया और क्यों आज पूरा इलाका इंसाफ की भीख मांगते हुए एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम उन कड़वे सच और उपायों पर भी बात करेंगे जो हमारे समाज को इस तरह के अपराधों से बचा सकते हैं। एक आम लड़का और वो मनहूस शाम। कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके से। ये एक ऐसा इलाका है जहां तंग गलियां हैं, घनी आबादी है और हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहता है। इसी इलाके में रहता था जैद। जैद कोई बड़ा नामी गिरामी बदमाश या बाहुबली नहीं था। वो एक आम परिवार का लड़का था जिसके अपनी आंखों में कई सपने थे, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी और दोस्तों के बीच बेहद मिलनसार स्वभाव था। घरवाले बताते हैं कि उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सूरज ढल रहा था, लोनी की गलियों में चहल पहल थी। जैद अपने किसी काम से घर से बाहर निकला था। उसे क्या पता था कि जिस जमीन पर वो बचपन से पला बढ़ा है, वही जमीन आज उसकी आखिरी मंजिल बनने वाली है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग घात लगाए, अपने दिलों में नफरत का जहर घोले, उसकी जिंदगी का अंत करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जैद एक सुनसान या कम भीड़ भाड़ वाले मोड़ पर पहुंचता है, अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। शुरुआती बहसबाजी होती है, लेकिन देखते ही देखते वो बहसबाजी एक खूनी खेल में तब्दील हो जाती है। हैवानियत की वो हदें पीट पीट कर ले ली जान। अब जो हुआ उसे सुनकर किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कांप जाए। उन आरोपियों के सिर पर खून सवार था। उनके हाथों में जो कुछ भी आया, लाठियां, डंडे, लोहे की रॉड, उन्होंने जैद पर हमला कर दिया। जैद अकेला था और हमला करने वाले कई। उसने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। वो चिल्लाया होगा, उसने रहम की भीख मांगी होगी, उसने अपने परिवार का वास्ता दिया होगा, लेकिन उन दरिंदों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो जैद को बेरमी से पीटते रहे, एक के बाद एक वार जैद के जिस्म पर होते रहे। सोचिए उस मंजर को, जब एक निहत्था नौजवान जमीन पर पड़ा तड़प रहा हो और चारों तरफ से उस पर लाठियां बरस रही हों। लोनी बॉर्डर के उस इलाके में चीख पुकार मच गई, लेकिन जब तक लोग
कुछ समझ पाते या बीच बचाव करने की हिम्मत जुटा पाते, तब तक उन हमलावरों ने जैद को अधमरा कर दिया था। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, सांसें उखड़ रही थी। वारदात को अंजाम देकर वो कायर आरोपी वहां से फरार हो गए। जैद को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी, सिर और शरीर पर वार इतने घातक थे कि जैद ने दम तोड़ दिया। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया। जब थम गई लोनी की रफ्तार, जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। जब जैद की मौत की खबर उसके घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मां की चीखें आसमान चीर रही थी। बहनों का रो रो कर बुरा हाल था और पिता मानो पथरा से गए थे। जिस बेटे के सहरे के ख्वाब देखे जा रहे थे, आज उसकी अर्थी, उसका जनाजा तैयार हो रहा था। पोस्टमार्टम के बाद जब जैद का शव उसके घर लाया गया तो पूरे लोनी बॉर्डर इलाके में सन्नाटा पसर गया। दुकानों के शटर गिर गए, सड़कों पर गाड़ियां थम गई। इस भीड़ का गुस्सा सिर्फ नारों तक सीमित नहीं था। जैद के परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर था कि उन्होंने प्रशासन के सामने सीधी और बेहद सख्त मांगे रख दी। वो मांग कर रहे थे कि आरोपियों का तुरंत एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बुलडोजर एक्शन और सख्त पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बनी है। आज आम जनता को लगा है कि अदालती कार्यवाही में सालों लग जाते हैं, इसलिए अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए तुरंत उनका घर गिरा देना चाहिए या उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। जैद के मामले में भी यही हुआ। जनता का कहना था कि जिन्होंने एक बेकसूर को इतनी बेरहमी से मारा है, उन्हें जीने का या समाज में सिर उठाकर रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई दंगा या हिंसा न भड़क जाए। पुलिस ने लोगों को हाथ जोड़कर समझा बुझाकर शांत कराया और आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध मुक्त समाज के लिए निर्देश। दोस्तों, जैद तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कानून अपना काम करेगा, आरोपी पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक मामले में सजा मिल जाने से हमारे समाज से ये अपराध खत्म हो जाएंगे? आज गाजियाबाद का लोनी दहला है, कल कोई और शहर होगा। इस तरह की बेरहम हत्याओं और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें, आपको और सरकार को मिलकर काम करना होगा। आइए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण निर्देशों और उपायों की जिससे हम ऐसे अपराधों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। 1. कानून का त्वरित और सख्त डर। स्विफ्ट जस्टिस अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसे मामलों का निपटारा मात्र कुछ हफ्तों के भीतर करना चाहिए। जब तक अपराधियों को तुरंत और सख्त सजा जैसे फांसी या उम्र कैद नहीं मिलेगी, तब तक दूसरों के मन में खौफ पैदा नहीं होगा। 2. पुलिस गश्त और खुफिया तंत्र की मजबूती। बेटर पॉलिसिंग। लोनी जैसे घनी आबादी और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त, पेट्रोलिंग 24 घंटे होनी चाहिए। पुलिस को स्थानीय स्तर पर ऐसे तत्वों की पहचान करनी होगी जो छोटी मोटी रंजिश में भी बड़े अपराध करने की मानसिकता रखते हैं। 3. भीड़ तंत्र और आपसी विवादों पर रोक। से नो टू वायलेंस। समाज के तौर पर हम बहुत हिंसक होते जा रहे हैं। छोटी सी बात पर गाली गलौज और मारपीट जान लेने तक पहुंच जाती है। हमें अपने युवाओं को सिखाना होगा कि कानून को हाथ में लेना किसी समस्या का हल नहीं है। अगर कोई विवाद है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, खुद फैसला न करें। 4. सोशल मीडिया और अफवाहों पर नियंत्रण। कंट्रोलिंग रूमर्स। कई बार ऐसे अपराधों के पीछे सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें या पुरानी रंजिशें होती हैं जिन्हें हवा दी जाती है। साइबर सेल को सक्रिय रहकर नफरत फैलाने वाले भाषणों और संदेशों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। 5. गवाहों की सुरक्षा। विटनेस प्रोटेक्शन। अक्सर ऐसे मामलों में लोग गवाही देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता है। प्रशासन को गवाहों,
को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए ताकि कोई भी अपराधी गवाहों के अभाव में छूट न सके। आखिरी संदेश, जैद की मौत हम सब के लिए एक वेकअप कॉल, चेतावनी है। इंसाफ की मांग करना हमारा हक है, लेकिन हमें एक ऐसा समाज भी बनाना होगा जहां किसी और जैद को अपनी जान न गंवानी पड़े। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं जैद के परिवार के साथ है। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये आवाज ऊपर तक पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, सुरक्षित रहिए।